जय हिंद साथियों। आइए, आपका दोस्त प्यारा दुलारा विपिन लाल श्रीवास्तव पुनः आपके सामने हाजिर हूँ और अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत परिचय अपना दे दिए हैं। अब आप लोगों के सामने जो है एकदम टू द फैक्ट जो है आएंगे। और जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था वायुमंडल, उसके बारे में, उसकी संरचना क्या है, उसमें कितनी तरह की गैसें हैं। मेन रूप से 10 प्रकार की गैसों के बारे में हमने चर्चा किया था। उसके साथ साथ उन गैसों के बारे में संक्षिप्त में हमने विवरण दिया था और मैं आशा करता हूं कि उस वीडियो से आपको बहुत सारी फायदा हुए होंगे, आपने जो है गेन किया होगा। और आगे का जो हम जो है सीक्वेंस जो है चालू कर रहे हैं उसी से रिलेटेड है हमारा जो एटमॉस्फेयर। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर को स्टडी के हिसाब से जो है कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा एटमॉस्फेयर जो है ऐसे मूलतः कहें तो 4 है, लेकिन अब पढ़ने को मिलता है 5 कैटेगरी में बांटा गया है। और पांचों में थोड़ा सा हम गिनाने का कोशिश करते हैं। पहले देख लेंगे जो हमारी अर्थ है, अर्थ से लगा हुआ जो एटमॉस्फेयर, हवा का जो लेयर है, इन्वेलप है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। देखिए यहाँ पे टॉपिक पहला आपको वही दिख रहा है, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। दूसरा होता है क्या भाई, तो दूसरा देखेंगे समताप मंडल, समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। इसके बाद आता है मध्य मंडल जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मेसोस्फेयर। चौथा आता है हमारा क्या रहता है भाई, तो चौथा रह रहा है आयन मंडल जिसको बोलते हैं क्या, आयनोस्फेयर बोलते हैं। और आखिरी जो होता है वो बहिर्मंडल, उसका नाम है बाहर, एक्सोस्फेयर, बाहर का मंडल है और आज तक से उसकी मोटाई का पता नहीं चला है। तो ध्यान रखेंगे इन सभी लेयर को एक एक करके इनकी विशेषता क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और याद रखिएगा वीडियो को पूरा देखिए, हर वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और ध्यान रखिएगा अंत तक देखेंगे तो हो सकता है अंतिम चाबी जो है ताला को खोल सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकता है अगला अंतिम क्वेश्चन भी। और इसके साथ साथ आपको हम बढ़िया जो है एकदम इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है आपके लिए हम जो है चूज किए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पढ़ाने का तरीका है कि पहले हम नोट्स को तैयार करते हैं, आपको समझाने के लिए समझाने का कोशिश करते हैं। इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको एकदम A to Z पूरी तरह से कंप्लीट जो है आपका जो है सभी पोर्शन जो है कवर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ध्यान रखिएगा वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखनी है और कॉपी पेन लेके बैठिए या इसको पॉज करके जो है आप उसको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप नहीं जाने, आपके लिए नया लग रहा है, उसको नोट कीजिए और उसको पढ़िए, एग्जाम दीजिए, देखते हैं कैसे नहीं सफलता मिलती है। सफलता कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सफल होना बड़ी चीज है। किस चीज में, अपने कर्म में। अगर कर्म अच्छा से कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगी, जरूर मिलेगी। और इसी आशा पे ही दुनिया टिकी हुई है और आशा रखेंगे, विश्वास रखेंगे अपने ऊपर तो एक दिन कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। तो आइए इन चंद शब्दों के साथ आपको टॉपिक पे लाने का प्रयास करते हैं। तो पहला हमारा जो है एटमॉस्फेयर का जो है लेयर जो होता है, परत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। अब खासियत देखिए क्षोभ मंडल की खासियत क्या है, तो ध्यान रखेंगे यही मंडल है जिसमें जितने भी मौसमी घटनाएं हैं, बारिश का आना, आंधी तूफान, बादल गिरना, थंडर होना, मौसम में जो है बदलाव होना, ये सारी प्रक्रिया जो है पाई जाती है कहाँ, क्षोभ मंडल के अंदर। इसकी एक और खासियत है कि इस मंडल में आप जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर में क्या होती है, कमी दर्शाई जाती है, कमी होती है। मीन्स जैसे आप 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे, 165 मीटर हाइट पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री का होता है, डिक्रीज होता है। समझने में गड़बड़ लग रहा है क्या, अरे हम तो सन के तरफ बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा टेम्परेचर का बढ़ना घटना ऊपर हमने चर्चा कर दिया था पहले वीडियो में, को सब किस पे डिपेंड है, धूल कण है, जलवाष्प हैं, उनकी मात्रा पे डिपेंड करता। वो जो है हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, गर्मी प्रदान करते हैं। वो जो है जो विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, स्कैटरिंग होता है लाइट का,
उसको एब्जर्व करते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म रखने में मदद करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि यही मंडल है क्षोभ मंडल, जिसमें ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर में क्या होती है, गिरावट दर्ज की जाती है। तो आइए, ये तो हम मोटा मोटी बता दिए आंकड़ा। अब देखते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक चीज इसमें हम क्लियर करने का कोशिश करते हैं। आइए देखेंगे, पहला सेंटेंस देखिएगा पॉइंट को, ये ट्रोपोस्फियर या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं विक्षोभ प्रदेश, ठीक है, या क्षोभ मंडल भी कहते हैं। इस नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था भाई, तो दिया है तिज्रांस डी बोर, ये वैज्ञानिक का नाम है। हालांकि ये कभी क्वेश्चन हम तो देखे नहीं है कि पूछा एग्जाम में, लेकिन फिर भी हमको मिल गया कहीं से, हमने आपको यहाँ डाल दिया ताकि याद रखिए आप। तो ध्यान रखेंगे, तिज्रांस डी बोर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो है ज्योग्राफिक के जो, ठीक है, भूगोलविद जो है, उन्होंने जो है क्या किया भाई, ट्रोपोस्फियर जो है क्षोभ मंडल शब्द का पहले प्रयोग किया, उन्होंने दिया। अब ध्यान रखेंगे कि भाई ये क्षोभ मंडल जो है हमारी धरातल से, अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई तक होता है। और एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जनरली याद रखिएगा, एवरेज क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है 16 से 18 किलोमीटर होती है। लेकिन ध्यान रखना भैया, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पे इसकी ऊंचाई कुछ और होती है, पोल पे जाएंगे इसकी ऊंचाई कुछ और रहेगी। तो उसके हिसाब से यहाँ हमने लिखा है कि धरातल से, यहाँ देखिएगा, धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई 10 किलोमीटर है, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों पे 8 से 10 किलोमीटर होता है। तो ध्यान रखिएगा, जनरली आपको याद रखना है क्या भाई, कि नॉर्मल इसका जो है एवरेज हाइट कितना होता है, 16 से 18 किलोमीटर, लेकिन भूमध्य रेखा पर इसका हाइट वही 16 से 18 किलोमीटर है। लेकिन पोल्स पे कितना होता है, तो पोल्स पे होता है लगभग 8 से 10 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो रेड मार्किंग हमने किया भैया, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन रहेगा वो कौन सा मंडल है या एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है, कौन सी परत है, जिसमें गर्मी के दिनों में उसकी ऊंचाई या मोटाई जो है क्या होती है, बढ़ जाती है, और ठंडी के दिन में क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ध्यान रखिएगा, वो है कौन, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में याद रखिएगा कि गर्मी के दिनों में इसकी मोटाई बढ़ जाती है और ठंडी के दिनों में शीतकाल में इसकी मोटाई क्या हो जाती है, घट जाती है। वही लाइन यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए। ग्रीष्म ऋतु में इस स्तर की ऊंचाई में वृद्धि और शीत ऋतु में कमी पाई जाती है, मीन्स इसका जो है मोटाई घटता बढ़ता है। नेक्स्ट ये देखिएगा, इस मंडल की प्रमुख विशेषता है, खासियत है इसकी, क्या चीज, कि 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो तापमान में लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या गिरावट जो है आती है, आता है, गिरावट दर्ज की जाती है। नेक्स्ट अब देखेंगे, क्षोभ मंडल के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। इस भाग में गर्म और, ये देखिएगा, इस भाग में गर्म और शीतल होने का कार्य विकिरण, संचालन और संवहन जो है होता है। ध्यान रखिएगा, मीन्स इस भाग में गर्मी भी होती है, शीतलता भी होती है। तो गर्म और ठंडा होने के कारण इसी लेयर में क्या होता है, विकिरण भी होता है, और उस माध्यम से संचालन मेथड से और संवहन मेथड से जो है बादल बनते हैं, बारिश होती है, ये सभी घटनाएं इसी में होता है। तो संवहन, संचालन और विकिरण सभी प्रकार की घटनाएं कहाँ पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल में मिलती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इस मंडल को, ये देखिए दूसरा पॉइंट, कर्सर कहाँ गया भाई, 1 मिनट, हाँ ये देखेंगे, इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। समस्त मौसमी घटनाएं भी इसी मंडल में घटित हुई थी, पहले ही हम पढ़ा चुके हैं आपको। नेक्स्ट देख लीजिए अगला पॉइंट, इस मंडल की एक और विशेषता है, क्या भाई, तो इस मंडल की यह विशेषता है कि इसके भीतर ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु वेग में वृद्धि होती है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है ऊंचाई अगर बढ़ रहा है, हाइट में हम जा रहे हैं इस मंडल में, तो हवा का
वेग जो है स्पीड क्या है, बढ़ता जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे हवा का स्पीड कम है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऊपर और बढ़ेगा तो हो सकता है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा मिले। कहने का मकसद ये है कि क्षोभ मंडल में हाइट के साथ साथ जैसे हम बढ़ेंगे तो एयर का, वायु का वेग भी, स्पीड भी क्या होता है, बढ़ता है, वृद्धि होता है। नेक्स्ट अब देखेंगे ये क्षोभ सीमा क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज। तो ध्यान रखना भैया, ये क्षोभ सीमा क्या होता है। तो क्षोभ मंडल जो होता है, ठीक है, अब उसके आगे स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होने वाला है, तो बीच में एक जो छोटा सा 1-1.5 किलोमीटर का लेयर मिलता है, जो दोनों को बाउंड्री कह सकते हैं, बाउंड्री होता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच का बाउंड्री होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, क्षोभ सीमा। और इसकी मोटाई देखिए कितना होता है भाई, इसकी मोटाई होता है लगभग जो है 1.5 किलोमीटर। और याद रखिएगा, जब एरोप्लेन जो है क्या करता है, टेक ऑफ करता है, उड़ता है, तो जब तक क्षोभ मंडल में उड़ रहा है, अब उसको तो उड़ना है, समताप मंडल में जाना है, तो जहाँ पे ये जो क्षोभ सीमा आता है वहाँ पे जो थोड़ा सा एरोप्लेन जो है, हवाई जहाज है, उसका स्पीड बढ़ाना पड़ता है। क्यों बढ़ाना पड़ता है, तो वहाँ का लेयर थोड़ा सा डेंस हो जाता है, ठीक है, और वहाँ अगले लेयर में जाना है, टेम्परेचर में भी कम ज़्यादा होने वाला है, इसीलिए जल्दी से उसमें क्या है, इन करना रहता है। और उस समय एरोप्लेन में खड़खड़ाहट भी होती है, गड़गड़ की आवाज़ आ सकती है। तो ध्यान रखेंगे कि लगभग जो है 1.5 किलोमीटर जो है मोटा होता है क्या चीज़, लेयर, किसका, क्षोभ सीमा का, ट्रोपोपॉज का। ध्यान रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि क्षोभ सीमा जो है ऊंचाई के साथ तापमान का गिरना बंद हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या चीज़ भाई, कि वो कौन सा मंडल है जहाँ पे उसकी विशेषता है, क्या चीज़, कि जैसे क्षोभ मंडल में हम ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, टेम्परेचर डाउन हो रहा था, गिर रहा था, लेकिन जैसे क्षोभ सीमा में जाएंगे वो टेम्परेचर का डाउन होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मीन्स वहाँ टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। आइए आगे की क्रम में बढ़ रहे हैं, और बढ़ते हुए हमेशा आपको ये दिलासा दिलाते हैं भैया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हमने भी कोशिश कर दिया है कि आपको जो है नए नए फैक्ट देंगे, और आगे जो है एक अच्छा जो है क्वालिटी का जो है एजुकेशन प्रोवाइड करा के आपको जो है आपके करियर में चार चांद लगाने का कोशिश करेंगे। इन्हीं लम्हों के साथ, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आगे बढ़ने का कार्यक्रम शुरू है अपना। नेक्स्ट जो लेयर होता है उस लेयर का नाम क्या है, समताप मंडल। अब नाम से ही देखो भैया पता चल रहा है, समताप मतलब इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। टेम्परेचर कैसा रहेगा, हमेशा सेम टेम्परेचर रहेगा, इसीलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है, और स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं। आइए इसकी मोटाई कितनी होती है, ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या बताया था, लगभग जो है 16 से 18 किलोमीटर धरातल से क्या हो गया, क्षोभ मंडल हो गया। उसके ऊपर या धरती से अगर लेंगे तो लगभग जो है 40 से 50 किलोमीटर की हाइट तक, मीन्स अगर क्षोभ मंडल के बाद देखा जाए, अगर 18 किलोमीटर, मोटा मोटी 20 किलोमीटर भी पकड़ रहे हैं, तो लगभग जो है 30 किलोमीटर का ऊंचाई होता है, किसका, मोटाई होता है ये समताप मंडल का। तो ध्यान रखिएगा कि क्षोभ सीमा से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार है। ओके, इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, हमने बोल ही दिया, समताप, इसका टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो क्षोभ सीमा हम लोग पढ़े हैं, क्षोभ मंडल के ऊपर 1.5 किलोमीटर का, उसके जो है ऊपर में जो है लगभग 50 किलोमीटर तक, बोले तो धरातल से 50 किलोमीटर पकड़ना है, ठीक है, 40 से 50 किलोमीटर तक की हाइट तक किसकी ऊंचाई होती है, किसकी, समताप मंडल की। और ध्यान रखेंगे यहाँ जो है संघनन से विशिष्ट प्रकार की मुक्ताव मेघ की उत्पत्ति होती है। मतलब यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के बनते हैं, क्या चीज़, मेघ। मेघ मतलब होता है बादल, एक अलग तरह के बादल का जो है बनावट होती है। ठीक है, ऐसे जनरली बादल का बनना, बिजली का कड़कना, थंडर होना, सब जो है क्षोभ मंडल में ही होता है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेज है वहाँ पे, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि मुक्ताव मेघ का जो है निर्माण किस मंडल में होता है, तो याद रखेंगे समताप मंडल में होता है। नेक्स्ट
रेड से मार्किंग किए हैं, देखिएगा। अच्छा, एक की चीज़ हमको दिमाग में आ गया कि समताप मंडल का जो खोज कब किया गया था, तो याद रखिएगा, हाँ लिखने का कोशिश कर रहे हैं 1992 में। ध्यान रखिएगा, बहुत रिसेंट का है, तुरंत का है। 1992 में जो है इसका खोज किया गया, किसका? समताप मंडल का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रेड लाइन किए हुए हैं, देखिएगा, रेड अलर्ट है। इस मंडल की मोटाई ध्रुवों पे सबसे ज्यादा और विषुवत रेखा पे सबसे कम होती है। क्षोभ मंडल में हमने क्या बताया था? जस्ट उल्टा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पे, ध्रुवीय रेखा ऐसे ही भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा होता है और ध्रुवों पे कम होता है। और यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इसकी ऊंचाई, समताप मंडल जो है, इसकी ऊंचाई जो है भूमध्य रेखा पे, विषुवत रेखा पे कम होती है, जबकि ध्रुवों पे क्या होती है? ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगला देखिएगा। शीत ऋतु में 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच समताप मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। ध्यान रखिएगा, शीत ऋतु में माने ठंडी काल में, विंटर सीजन में, ठीक है, 50 डिग्री से 60 डिग्री के अक्षांश के बीच, अक्षांश बताएं जो विषुवत रेखा के पैरेलल में जो लाइन है उनको अक्षांश बोलते हैं। तो 50 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। कब? जाड़े के सीजन में। ऐसे ध्यान रखिएगा कि समताप मंडल जो है उसका टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है, इक्वल रहता है। और याद रखेंगे, आगे पढ़ाएंगे, हो सकता है आएगा क्या चीज़, कि वो कौन सा मंडल है जो वायुयान को उड़ाने के लिए सुटेबल होता है, अच्छा माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे वो कौन है? समताप मंडल है। आगे देखेंगे, ये देखिए, यह मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसीलिए वायुयान चालकों के लिए उत्तम होता है। लीजिए आ गया वही चीज, ध्यान रखिएगा। क्या हमने बोला भाई कि जो समताप मंडल जो है, यहाँ पर जो है मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। इसीलिए समताप मंडल क्या होता है भाई? तो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। वायुयान चालकों के लिए, जो पायलट होते हैं उनके लिए आराम रहता है। बस जैसे हम लोग गली गुच्चे में या शहर में गाड़ी ड्राइव करना बहुत मुश्किल जाता है, लेकिन वही हाईवे एक बार पकड़ लिए, 4 लेन राजमार्ग जो है, नेशनल हाईवे पकड़ लिए, स्टीयरिंग पकड़े रहिए, सीधे भागते रहिए। तो वैसा ही है, उनके लिए हाईवे, नेशनल हाईवे होता है। क्या चीज़? समताप मंडल। वहाँ पर जो है ये जो है आराम से वायुयान चलता है, वहाँ किसी भी प्रकार की मौसम में परिवर्तन नहीं है, कोई घटनाएं उस तरह की नहीं होती हैं। अब आ जाइए ओजोन मंडल। पहले भी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, इससे जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा फास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है। ध्यान रखिएगा भैया, तो सीधा सीधी इसको बोल सकते हैं कि ओजोन मंडल जो है कहाँ पाया जाता है भाई? तो समताप मंडल के अंदर ही पाया जाता है। लेकिन अगर पार्टिकुलर दे दिया तो याद रखेंगे उस मंडल को हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल। क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। पहला अगर ऑप्शन में है कि ओजोन मंडल जो है, ओजोन लेयर जो है कहाँ स्थित है, तो मध्य मंडल, मीजोस्फीयर बोलेंगे। अदरवाइज अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो हमको आंसर मारना है क्या? समताप मंडल में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, समताप मंडल के 15 से 35 किलोमीटर का जो है गैपिंग वाला इलाका है, एरिया है, उस एरिया में जो है ओजोन लेयर का जो है एग्जिस्टेंस है, उसका जो है वर्तमान वो प्रेजेंट है। अब देखेंगे ओजोन गैस, ठीक है, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से को सोख लेती है। पढ़ चुके हम लोग, ये ऑब्जर्व कर लेती है अल्ट्रावायलेट रेज को। नेक्स्ट अब देखिएगा अगला पॉइंट है, कहाँ गया भाई ये, हाँ अगला पॉइंट है, इस लेयर में, अस्तर बोले तो लेयर, इस लेयर में प्रति किलोमीटर 5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। सुनना भैया, ओजोन लेयर में क्या होता है, तो ध्यान रखिए कि वो सूर्य की जो है पराबैंगनी किरणों को ऑब्जर्व कर रहा है। हमने बताया था कि सूर्य के पराबैंगनी किरणों में इतनी हीट होती है कि वो पृथ्वी तक आएंगी तो पृथ्वी को तो इसे जला देंगी। कहने का मतलब क्या है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस हीट को जो ऑब्जर्व करता है कौन? ये ओजोन लेयर। तो स्वाभाविक है उसका लेयर का जो है क्या, टेम्परेचर बढ़ता है। तो वही दिया है कि हर 5 किलोमीटर, देखिए यहाँ पे ओजोन लेयर में हर 5 किलोमीटर पे, ठीक है,
सॉरी प्रति किलोमीटर पे जो है 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पे उसमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट ये देखेंगे, वर्तमान में ओजोन परत के क्षरण की समस्या का निवारण के लिए, हाँ बोले थे आप लोगों को कि एक आएगा क्वेश्चन, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो याद रखेंगे ये ओजोन लेयर का जो है अपघटित कर रहे हैं, जितने भी पोल्यूशन हो रहे हैं, CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या कर रहे हैं, मेन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, अपघटित कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये जो है पूरे वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, और चिंता का विषय बना हुआ है इसीलिए सभी वैज्ञानिक जो है, वर्ल्ड लेवल के जो है वैज्ञानिक मिलकर जो है एक आयोजन किए, एक सभा आयोजित किए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और वो किस लिए था, यही ओजोन लेयर का जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कट रहा है, वो उसमें छिद्र हो रही है, तो उसको रोकने के लिए आपस में सहमति विचार करने के लिए, उसके लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए, उसके लिए मॉन्ट्रियल कॉल जो है बुलाया गया था। तो ध्यान रखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन लेयर के क्षरण के रोकथाम के उपायों के लिए जो है किया गया है। तो वही दिया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अन्य एवं अन्य उपायों के जरिए ओजोन क्षारक पदार्थों, माने ओजोन को जो कट कर रहे हैं, उन पदार्थों को कड़ाई से रोक लगाने के लिए ये प्रोटोकॉल जो है अपनाया जा रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आइए, हाँ अब तू खींच मेरा फोटो, तो हम तो बता दिए हैं, लेकिन आज देखिए हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, आप तक पहुँच रही है, आप देख रहे हैं, आप क्या पूरे इंडिया के लोग जिनकी आवश्यकता वो देख रहे हैं और इससे फायदा उठा रहे हैं। वो किसका दिन है, यही अपना दोस्त, कौन, आयन मंडल। अगर ये मंडल नहीं होता तो शायद हम लोग मोबाइल का यूज़ नहीं कर पाते, और जितने भी सैटेलाइट से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे मौसम संबंधी इंफॉर्मेशन, आजकल तो पहले ही पता चल जाता है भाई कि ये डिस्ट्रिक्ट में बारिश, हेवी रेन होने वाली है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को, मौसम संबंधी घटनाओं का, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमको अवेलेबल है। उसमें किसका सहयोग है, किस मंडल का सहयोग है, तो याद रखेंगे आयन मंडल का सहयोग है। अच्छे, हो सकता है आगे भूल जाएं, इसीलिए अभी ही चर्चा कर देते हैं कि जो जेट एयरवेज उड़ते हैं, जो फाइटर प्लेन उड़ते हैं, बहुत उनमें तेज आवाज़ होती है, बहुत वाइब्रेशन के साथ उड़ते हैं वो, तो याद रखेंगे कि उनके नॉइस से, उसके वाइब्रेशन से जो है कौन सा लेयर जो है प्रभावित होता है। या क्वेश्चन देता है कि वायुयान या जेट उड़ान से जो है कौन सा वायुमंडल का लेयर जो है वो प्रभावित होता है, तो ध्यान रखेंगे वो कौन सा है, आयन मंडल। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन में। नेक्स्ट, तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमने देखा था क्या भाई कि लगभग 40-50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है क्या चीज़, समताप मंडल। अब यहाँ बीच में आ जाएगा क्या, समताप सीमा, वो भी 1.5 किलोमीटर के आसपास का रहेगा। उसके बाद है आयन मंडल। देखिएगा, आयन मंडल धरातल से लगभग 80 से 640 किलोमीटर के बीच आयन मंडल का विस्तार है। पृथ्वी से 80 किलोमीटर और 640 किलोमीटर के बीच का इलाका, वहाँ पे जो है आयन मंडल है। और ध्यान रखिए कि सेकेंड पॉइंट में आइए कि यहाँ पर अत्यधिक तापमान है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और याद रखेंगे टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ध्यान रखेंगे। तो याद रखिएगा कि आयन मंडल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के चलते वहाँ पे प्रेशर क्या है, बहुत कम है, प्रेशर बहुत कम है। तो उससे क्या होता है, इसके कारण जो है पराबैंगनी फोटोन्स जो हैं, पराबैंगनी किरणों के जो है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होते हैं, एवं उच्च वेगीय कणों के द्वारा लगातार प्रहार होने के कारण गैस जो होते हैं क्या, वो आयनाइज्ड हो जाते हैं, आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। सुनिएगा, तो आयन मंडल इसका नाम क्यों रखा गया है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनके जो है पार्टिकल्स जो हैं छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। तो यूवी फोटॉन्स
और क्या होता है भाई, उच्च वेग वाले कण जो होते हैं, हाई स्पीड वाले कण होते हैं, वो जो है आपस में टकराते हैं और जिसके चलते क्या होती हैं, जो भी गैस के पार्टिकल हैं वो आयनाइज्ड हो जाते हैं, आयन में बदल जाते हैं। मीन्स वो कौन कौन से आयन का निर्माण करते हैं, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव, प्लस माइनस आयन का निर्माण करते हैं। कहाँ होता है, आयन मंडल में। और वही रीज़न है कि आज हम लोग घर बैठे बैठे मोबाइल, रेडियो, मोदी जी का मन की बात हम लोग रेडियो पर सुन रहे हैं। और आज तो मोबाइल भाई दुनिया का हर चीज़ में है, समाहित है। जो देखना है केवल एक क्लिक बोल दो भैया, वहाँ सामने आ गया, देख लो जो देखना है आपको, ठीक है। और ये सब किसका देन है भाई, आयन मंडल का। तो आयन मंडल हमारे लिए सबसे प्यारा मंडल है आज के समय में। बच्चा से लेके बूढ़ा तक जिसको देखिए उंगली कर रहा है उंगली जो है अपना घुमा रहा है, देख रहा है, सभी इसमें व्यस्त है। चलिए, समय के अनुसार परिवर्तन भी जरूरी है। आइए देखते हैं। अब हमारा आखिरी लेयर बच गया वायुमंडल का, दैट इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल बोलते हैं, बाहर का मंडल है। और याद रखेगा, यहाँ तक तो ऊंचाई देख लिए कि भाई आयन मंडल है लगभग कितना, 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। अब उसके बाद एक्सोस्फीयर जो होता है उसकी मोटाई का आज तक से किसी ने पता नहीं लगाया। हो सकता है आने वाले समय में पता लग जाए। चंद्रयान 3 जैसे गया है, उसी तरह से कोई आने वाले समय में भेजा जाए कि भाई इस अंतरिक्ष का जो है, इस जो है वायुमंडल का जो है पता लगा के आ जाओ कहाँ तक इसका एंड है। शायद हो सके पॉसिबल। साइंटिस्ट और इस साइंटिफिक युग में कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो अब देख लीजिए, हम अपने इस चैप्टर के अंतिम मुकाम की ओर बढ़ते हुए, है ना, ये देखेंगे। सामान्यतः 640 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। मीन्स आयन मंडल के ऊपर क्या होता है, ये जो है अपना वायुमंडल होता है, एक्सोस्फीयर होता है। और याद रखेंगे, इस मंडल का खासियत है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की क्या है, प्रधानता है। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है कि वो वायुमंडल की कौन सी लेयर है, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की सांद्रता ज़्यादा है। मीन्स हाइड्रोजन और हीलियम गैस सबसे अधिक पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे वो कौन है, वायुमंडल है। अब एक क्वेश्चन और माइंड में आ गया कि ये जो हमारे सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं, जिनको हम लोग दूसरे वर्ड में बोलते हैं जियो सैटेलाइट, या उन्हीं को बोलते हैं भू स्थिर उपग्रह। तो भू स्थिर उपग्रह जो है सबसे पहले तो है किस मंडल में छोड़े जाते हैं, कहाँ स्थिर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे जनरली जो है आयन मंडल में ही वो स्थित होते हैं। लेकिन ऑप्शन अगर नहीं रहेगा आयन मंडल का तो आपको मारना है क्या, बहिर्मंडल। लेकिन ध्यान रखिएगा, आयन मंडल में ही छोड़े जाते हैं क्या चीज़, भू स्थिर उपग्रह, क्योंकि वहीं से उनको जो है इन्फॉर्मेशन देना है, आयन के माध्यम से हमारे तक जो है पहुँचेगा क्या चीज़, इन्फॉर्मेशन। तो अब ध्यान रखिएगा कि जो सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं, उपग्रह जो छोड़े जाते हैं आर्टिफिशियल, वो कितने ऊंचाई पे छोड़े जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, तो वो एक हिसाब से आना चाहिए क्या चीज़, बहिर्मंडल आंसर होना चाहिए। और छोड़े जाते हैं 36,000 किलोमीटर, ध्यान रखना भैया, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे छोड़े जाते हैं। इसका मतलब आयन मंडल ना बोल के हमको उचित होगा क्या बोलना, बहिर्मंडल। तो यह याद रखिएगा कि जो सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं वो किस मंडल में छोड़े जाते हैं, तो याद रखेंगे बहिर्मंडल में। कितने ऊंचाई पे, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने हाइट पे छोड़े जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज की सेवा का समापन करते हैं और मैं आशा करता हूं कि इससे आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। और बार बार हम अनाउंस कर रहे हैं कि आपको मैथमेटिक्स का भी क्लास लेके आएंगे और एक अच्छे तरीके से वेलकम होगा हमारा। और नेक्स्ट जो है आप वेट कीजिए, आगे चंद दिनों में जो कुछ दिनों में हम मैथमेटिक्स का भी क्लास लेकर आएंगे और आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहेंगे कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ज़रूरतें आवश्यकताएं हैं, मीन्स रिलेटेड टू स्टडी। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं सर हमको 50,000 रुपये की जरूरत है, वो हम देने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो हम हर तरह से आपको एजुकेशन से रिलेटेड ये मटेरियल का जो है व्यवस्था करेंगे और आपको जो है हर सुविधाएं जो उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।